तो चलो ये भी जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस 2026 में 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट यानी सेकेंड शिफ्ट ने दिया था, है ना। तो ये जेईई मेन 2026 का एलिप्स और सर्कल का मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स, दो एलिप्स दिया है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है लाई ऑन सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है जिसका रेडियस क्या है आर गिवन है, ठीक है, और सेंटर ये भी है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है यानी अल्टीमेटली सेंटर और रेडियस निकालना है सर्कल का। तो देखो बच्चों, इसमें एक अप्रोच ले सकते हो कि आप ये दोनों एलिप्स के सॉल्व करो, एक्स और वाई निकालो। तो दो एलिप्स मैक्सिमम आप जानते हो 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है और वो 4 पॉइंट्स हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, है ना। लेकिन बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस होगा। तो सर्कल में पढ़ा है सिस्टम ऑफ सर्कल, है ना, आप फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ा था ना, फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो उसमें अगर दो सर्कल का इक्वेशन दिया है और वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा जाए, फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन जो दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, तो आप लोगों ने पढ़ा है S1 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ S2 इक्वल टू 0, ये सर फैमिली ऑफ सर्कल में पढ़ा था। तो क्या यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया जाए कि ये दो एलिप्स का इक्वेशन आपको गिवन है, मान लीजिए ये आपका S1 है और ये आपका S2 है। तो यहाँ अगर हम लोग S1 प्लस लैम्बडा S2 के फॉर्म में लिखें इक्वल टू 0 करके, और बोल रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो भी कर्व पास करेगा दैट विल बी द सर्कल, यानी ये जो हमें कर्व मिलेगा वो किसका कर्व मिलेगा, सर्कल का मिलना चाहिए। तो सर्कल वाली कंडीशन लगा देंगे। सर्कल वाला कंडीशन क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और वहाँ से हमें लैम्बडा मिल जाएगा और लैम्बडा रख देंगे। तो बताओ हमें इस सर्कल का इक्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब जो फैमिली ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लाइन फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या वो यहाँ हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं ना। देखो तो इसमें क्या करें, हम लिखते हैं हम लोग यहाँ पर S1 प्लस लैम्बडा S2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 12y प्लस 23 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 12y प्लस 35 इक्वल टू 0, 35 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेगा, ये एलिप्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं, कोई भी कॉनिक्स को रिप्रेजेंट कर सकता है ये। तो लेकिन हम लोग को बोला है कि ये सर्कल यहाँ से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करेगा वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, यानी अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल होगा हमारा, होगा या नहीं होगा। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा 1 प्लस 4 लैम्बडा, देख लो बढ़िया से, आप लोग भी देखना है ना, यही बनेगा कि नहीं देखना। अच्छा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, यहाँ से 2 और यहाँ 2 इंटू लैम्बडा यानी 2 प्लस 2 लैम्बडा वाई स्क्वायर, राइट। एक्स का कोफिशिएंट क्या बनेगा बोलो, यहाँ से -6 और यहाँ से -20 लैम्बडा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 6 प्लस 20 लैम्बडा और क्या एक्स। वाई का कोफिशिएंट यहाँ से -12, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -12 प्लस 12 इंटू लैम्बडा वाई, और कांस्टेंट यहाँ 23 है, ठीक है, कांस्टेंट यहाँ क्या है 23 प्लस 35 लैम्बडा इक्वल टू 0। देखो आप यही लिखाएगा। अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट सर्कल इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल कर देते हैं, एक्स वाई तो यहाँ है ही नहीं, तो अगर सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी 1 प्लस 4 लैम्बडा होना चाहिए 2 प्लस 2 लैम्बडा के इक्वल। तो आप बताओ यहाँ से क्या आया, 2 लैम्बडा इक्वल टू 1, ये 2 लैम्बडा इधर आएगा, 4 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा 2 लैम्बडा बनेगा, और यहाँ से आपका लैम्बडा का वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया, और लैम्बडा का वैल्यू 1/2 आ गया। इसमें पुट कर देते हैं तो हम लोग को सर्कल का इक्वेशन मिलेगा
और वहाँ से अपन रेडियस भी निकाल लेंगे और ये भी निकालेंगे, तो फिर ये पॉइंट मिल जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए। लैम्बडा की जगह 1/2 रखोगे आप, लैम्बडा की जगह क्या रखोगे 1/2, तो ये 2 + 1 3 बन जाएगा और ये भी 3 बनेगा। तो देखो सर्कल का इक्वेशन हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, 3x² + 3y²। आप यहाँ लैम्बडा रखो तो ये 10 बनेगा, 10 + 6 16, मतलब -16x होगा। बिल्कुल सही है, आप कैलकुलेशन देखते रहो। यहाँ 6 बनेगा, 6 + 12 कितना हो जाएगा 18, तो 18y बन गया, राइट। और यहाँ पर अब बताओ क्या बनने वाला है, 35/2 + 23, 35/2 + 23 कितना आ जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट कर लो, बताओ। मतलब 46 हो गया और 35, 46 और 35 जोड़ लो, 6 × 5 = 11, 5 × 3 = 8 और 1 4 × 3 = 7 और 1 8 81 आ रहा है ना, 81/2 बन जाएगा, 81/2 = 0। लेकिन आपको रेडियस और सेंटर चाहिए, तो x² और y² का कोफिशिएंट 1 बना लो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप 3 से डिवाइड कर लो, x² + y² - 16/3x, और ये तो हो जाएगा 6y, और ये 27/2 = 0 बन गया। अब तुम देखो इसका सेंटर निकालना है और क्या निकालना है, रेडियस। सेंटर और रेडियस इस सर्कल का निकालना है आपको। चलो इसको थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, अब निकालते हैं। कैसे निकलेगा भाई, ये 2g = क्या है -16/3, 2f = कंपेयर कर दोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है बच्चों x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से, तो 2f = -6 और c = 27/2। चलिए g = कितना आ गया यहाँ से -8/3, f = आ गया -3 और c का वैल्यू तो आपका 27/2 है। तो सेंटर हमारा क्या होता है सर्कल का, बोलो। सेंटर होता है -g - f, तो यहाँ से सेंटर आ गया 8/3 और 3, ठीक है। और रेडियस होता है r = √g² + f² - c, g का स्क्वायर मीन्स 64/9 + 9 और c का वैल्यू 27/2। जल्दी से कैलकुलेट करो, बताओ रेडियस क्या आ रहा है r। वैसे हमें r² का ज़रूरत है, एलसीएम 18 आ जाएगा। r² डायरेक्ट कैलकुलेट करो, इधर कर लेते हैं। r² = आप एलसीएम 9 ले लो, 18 आ जाएगा एलसीएम आपका, देखो 18, तो यहाँ 64 2 जा कितना हो जाएगा 128 होगा, और फिर प्लस 9 × 18, 9 × 18 कितना, और बताया जाए 27 × 9 कितना, 243। बताओ कितना आ रहा है, r² = 47/18, सिकंदर है 47/18 आ गया। r², सेंटर भी आ गया, यानी सेंटर यहाँ बोला a, b, तो ये आप बताओ, ये a का ये हो गया और ये क्या हो गया b। अब इसमें रखें, देखो आप बढ़िया से, a × b 8/3 × 3 + 18 × r² का वैल्यू 47/18, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 18 से 18 कैंसिल हुआ, 8 + 47 कितना आंसर आ गया 55।